हेलो एंड वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सीजी जो यूएस के अंदर गया था, अपनी मर्जी से गया था, अपने पक्ष को क्लियर करने के लिए गया था। वहां पे किसी ने उसको फोर्सफुली बुलाया नहीं था, वहां किसी जज ने नहीं बोला था कि सीजी को पेश करो। सीजी को लग गया था कि यार ये जो केस है उसके अगेंस्ट, बाइनेंस के अगेंस्ट, सीजी के अगेंस्ट, ये कहीं ना कहीं केस इसमें उसको लगा कि यार मुझे जाना चाहिए और मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए और जो मेरी गलती है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो उसने जो भी उसके लॉयर्स होंगे उस टाइम पे, उन्होंने बोला, उसको रिकमेंड किया, वो यूएस चला गया। यूएस गया, उसने जो गलतियां करी उसे एक्सेप्ट करा। जो बाइनेंस है उसने 4.3 बिलियन यूएस डॉलर का फाइन एक्सेप्ट किया। और जो सीजी के ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस थे, जो उसने बैंक सीक्रेसी एक्ट का जो वायलेशन किया, उसमें भी उसने 50 मिलियन यूएस डॉलर का जो फाइन है वो एक्सेप्ट किया कि वो पे करेगा। अब सीजी को कहीं पे भी किसी कोर्ट ने नहीं बोला था पेश होने के लिए, लेकिन सीजी जो है वो अपने उसने ये इनिशिएटिव लिया कि चलो सही तरीके से, इससे पहले कि वो मुझे बुलाए, मैं वहां पहुंच के अपना पक्ष क्लियर कर देता हूं। यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि जो सीजी है वो कैनेडियन सिटीजन भी है और यूएई का भी पासपोर्ट है सीजी के पास, और सीजी के जो बच्चे हैं और बीवी है वो यूएई में रहती है, राइट। तो यूएई से ये अमेरिका गया। अब फाइनली जब उसके ऊपर ये चार्जेस हुए, तो अभी जो बैंक, जो वहां पे जो जज है, जो वहां पे जो कोर्ट है अमेरिका के अंदर, उन्होंने 23 फरवरी 2024 को जो जजमेंट है वो पास करनी है। तो 23 फरवरी 2024 को ये फाइनली पता लगेगा कि सीजी सलाखों के पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी तक जो उसने अपनी ही हैज प्लीडेड गिल्टी, उसमें जो फाइन्स हैं वो उसने एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन जो अभी फाइनली जो उसको जेल के पीछे जाना है कि नहीं जाना, वो जो सजा है वो 23 फरवरी 2024 को अनाउंस होनी है। और ये सजा जो है ये 6 महीने से लेकर 10 साल के बीच में हो सकती है सीजी को, राइट। अब इसमें यह था कि पहले ये डिसाइड हुआ कि चलो उसने फाइन एक्सेप्ट कर लिया, अब सीजी जो है वो वापस जा सकता है यूएई, और यूएई में अपने परिवार और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जाके रह सकता है। सिर्फ उसको 14 दिन पहले, मतलब 23 फरवरी से 14 दिन पहले उसको यूएस में होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसे सजा होती है तो उसका यूएस के अंदर 14 दिन पहले होना जरूरी है, ये लाजमी है। ये डिसाइड हुआ पहले। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वहां पे, उसको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये गलत हो जाएगा कि अगर सीजी वापस चला जाएगा यूएई के अंदर तो ये वहां से भाग सकता है, और यूएई के साथ अमेरिका की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब यह कि वहां पे जिस देशों के साथ आपकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट होता है, तो उसमें जो भी अगर कोई क्राइम करके उस देश में जाता है तो वहां इजीली उसको वो हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन यूएई के साथ ऐसा डायरेक्ट उनकी कोई एक्स्ट्राडिशन नहीं है अमेरिका की। तो उन्होंने बोला एक तो इसको लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वहां से ये अंडरग्राउंड हो सकता है, वहां से भाग सकता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भाई ये सबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। कुछ इसके पास अभी भी बहुत सारे फंड्स हैं, उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फंड्स को ठिकाने लगा देगा, बहुत सारी चीजें थी। तो जिसकी सुनवाई हुई और जो जज ने कहीं ना कहीं सीजी को जाने से मना कर दिया, राइट, सीज कर दिया कि भाई सीजी जा नहीं सकता। अभी जो पूरी कहानी है वो अभी भी डेवलप हो रही है, क्योंकि इसमें यह माना जा रहा है कि अभी जो पूरी सुनवाई केस की हुई नहीं है, लेकिन शुरुआती जो बात निकल के आ रही वो इतनी क्लियर है कि अभी सीजी का जो पासपोर्ट है वो होल्ड है। पासपोर्ट सीजी का ले लिया गया है, वो सियाटल के अंदर है, और अभी पूरी सुनवाई केस की बाकी है। लेकिन फिलहाल पहले राउंड में ये क्लियर हो गया कि जो भी थोड़ी बहुत सुनवाई हुई वहां पे, कि उसमें सीजी को बोल दिया गया है कि भैया आप यूएस में ही हो, आपको जेल में नहीं डाल रहे, आप सियाटल में हो, आप यूएस के अंदर हो, पासपोर्ट आपका रख लिया, अब आप घूमते रहो, लेकिन आप अमेरिका छोड़ के नहीं जा सकते। 23 फरवरी को सजा जो है वो डिसाइड होनी है, राइट। 23 फरवरी याद रखना, 23 फरवरी 2024। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर उसको सजा हो रही है, इससे ओवरऑल इकोसिस्टम पे, क्रिप्टो पे, बाइनेंस पे, इन सब चीजों पे क्या फर्क पड़ेगा। मैं थोड़ा 2 मिनट में वो समझा देता हूं। देखिए, मेन समझने की बात को समझिए कि अमेरिका कहीं पे भी ये नहीं चाहता कि उसके जो सिटीजन्स हैं उसको कोई उल्लू बनाए, उसको कोई बेवकूफ बनाए, उनके साथ कोई फ्रॉड करे। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब कोई भी कंपनी अगर बड़ी बनना चाहती है तो उसको बिना अमेरिका के अप्रूवल के अमेरिकन सिटीजन्स को प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकती। क्लियर हो गया। ये बाइनेंस ने करके दिखाया। उसने अमेरिका के जो सिटीजन्स थे उनको सर्विसेज ऑफर करी,
राइट, उनको वहां के रूल्स को बाईपास किया, बैंक सीक्रेसी एक्ट का वायलेशन किया। ये क्लियर हो गया कि कोई भी कंपनी दुनिया में अगर बड़ा बनना चाहती है और बहुत बड़े बनना चाहती है, यूएस के सिटीजन्स को सर्व करना चाहती है, तो उसको क्लियर है कि उसको अमेरिका की बिना ग्रीन लाइट के, बिना अप्रूवल के वो बड़ी नहीं हो सकती। ये क्लियर हो गया। और खासकर क्रिप्टो में भी अब कोई भी एक्सचेंज कितनी बड़ी हो जाए, जब तक अमेरिका की उसको अप्रूवल नहीं होगी, अमेरिका के रूल्स फॉलो नहीं करेगा, तब तक अमेरिकन सिटीजन्स को वो एक्सचेंज ऑफर नहीं कर सकती। अब ये तो क्लियर हो गया। अब जो अमेरिकन कंपनीज है उनको बहुत फायदा होगा। अमेरिकन कंपनीज का ऑलरेडी जो कॉइनबेस का शेयर है वो 18 महीने के हाई पे चल रहा है। मतलब कॉइनबेस के अंदर जो वॉल्यूम है, रजिस्ट्रेशंस हैं, यूजर्स हैं, फंड ट्रांसफर है, वो ऑलरेडी तेजी से बढ़ने लगा है। और कॉइनबेस के शेयर्स में उछाल है, क्रैकन में उछाल, क्रैकन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्रैकन के यूजर्स बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अमेरिका की कहीं ना कहीं इस एक्शन से, जो मैंने पहले भी बोला था कि अमेरिकन कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और वो होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में देखें, ट्रेडिशनल फाइनेंस में जो क्रिप्टो के अलावा है, वहां पे भी अमेरिकन कंपनीज जो है वो डोमिनेंस है उनका। चाहे वो सॉफ्टवेयर ले लो, सर्च इंजन ले लो, एआई ले लो, कुछ भी ले लो, सोशल मीडिया ले लो, सब में जो डोमिनेंस है वो अमेरिकन कंपनीज का है। यहाँ क्रिप्टो में भी अब अमेरिकन कंपनीज का डोमिनेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। दूसरा, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो दूसरा अब सेकंड फेज में जो गाज गिरेगी वो DeFi पे गिरेगी। और अब ये भी देखा जाएगा कौन कौन से वो आईसीओज हैं जिन्होंने अमेरिकन सिटीजन्स को ऑफर किया था, अमेरिकन सिटीजन से आईसीओ के टाइम में पैसे उठाए थे। वो बात अलग है कि कई आईसीओज अपने डॉक्यूमेंट में क्लियर मेंशन करते हैं कि भाई अमेरिकन सिटीजन्स जो है इन्वेस्ट ना करें, लेकिन सिर्फ लिख देने भर से ये नहीं होता। ये तो सीजी ने भी अपनी एक्सचेंज पे क्लियरली बोला होता कि अमेरिकन सिटीजन्स के लिए एक्सचेंज बनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अलाउ किया अमेरिकन सिटीजन्स को बाइनेंस पे ट्रेड करने के लिए। अब बहुत सारी ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसे आईसीयूज हैं, पुरानी फाइलें निकलेंगी, पुराने आईसीयूज के व्हाइट पेपर स्टडी किए जाएंगे, फंड देखे जाएंगे कहां से रेज हुए हैं। और अगर अमेरिकन सिटीजन से पैसा रेज हुआ है किसी आईसीयू में, तो वो सारे के सारे स्कैनर में होंगे, चाहे कितना ही बड़ा आईसीयू क्यों ना हो। क्लियर है? DeFi के ऊपर गाज गिरेगी क्योंकि बहुत सारा वॉल्यूम DeFi पे जा रहा है। परपेचुअल एक्सचेंजेस, DeFi, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस बढ़ रही हैं, उन पे भी गाज गिरेगी। तो इसलिए आपके लिए इस खबर पे आपकी नजर होना जरूरी है कि अल्टीमेटली जो सीजी के साथ होगा वो एग्जाम्पल बनेगा बाकी प्रोटोकॉल्स और बाकी उन कंपनीज के लिए भी जिनके अगर जरा सा भी कोई वायलेशन उन्होंने किया होगा, तो सीजी का एग्जाम्पल और सीजी की स्टोरी कहानी बनेगी दूसरों की जिंदगी की, क्योंकि दूसरों की जिंदगी को भी इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा अगर उन्होंने किसी भी तरीके का अमेरिका के अंदर कुछ वायलेशन किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज यहां पे ये है कि जो खबर है वो ये कि अब मैं थोड़ा सा सीजी से हट के दूसरी खबर पे जा रहा हूं कि जो बिटकॉइन के अंदर जो इस टाइम पिछले हफ्ते में अकेले 311 मिलियन $US जो है वो एंटर किए। आप इससे अंदाजा लगाएं कि बिटकॉइन के अंदर अलोन, मतलब इस पूरे साल में 2023 में जो अलग अलग फंड्स हैं उसके अंदर 1.5 बिलियन $US जो है वो फंड्स इनफ्लो है, मतलब नया फंड एंटर किया है, अलग अलग तरीके के जो फंड्स हैं क्रिप्टो से रिलेटेड। लेकिन 1.5 बिलियन में से आप ये अंदाजा लगाएं कि जो मेजॉरिटी है वो बिटकॉइन में है। और जो बिटकॉइन के में जो लास्ट जो हफ्ता गया है, राइट, जो लास्ट हफ्ता गया है उसमें 311 मिलियन $US जो है वो एंटर किया है, जो नया फंड जो एंटर करा है क्रिप्टो के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस इज लाइक अ बुलिश सेंटीमेंट, कि अगर पैसा क्रिप्टो में एंटर हो रहा है और मेजॉरिटी अगर बिटकॉइन में एंटर हो रहा है, जो कि तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट की तरफ जो है वो दर्शाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये मेरे लिए बहुत मतलब अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज है। मैं हमेशा से आपको समझाता हूं कि लॉन्ग टर्म, हम हमेशा बोलते हैं लॉन्ग टर्म होल्डर्स की जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड की डेफिनेशन आप इस तरीके से समझिए कि 155 दिन से ऊपर जिन लोगों ने बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है वो 15 मिलियन वॉलेट एड्रेसेस है, जो 15 मिलियन की जो सप्लाई, जो 15 मिलियन जो बिटकॉइन की जो 15 मिलियन की जो सप्लाई है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है। 15 मिलियन बिटकॉइन की सप्लाई वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है। मतलब आप ये लगे चले कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स का मतलब ये होता है जो 155 दिन से ऊपर जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। और जो बाकी जो रिमेनिंग है वो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं। और जो शॉर्ट टर्म जो होल्डर्स हैं जिन्होंने 155 दिन से कम में होल्ड किया या ट्रेड किया, मतलब 155 दिन से ऊपर जो होल्ड नहीं कर पाए,
उनकी जो सप्लाई है वो 2.3 मिलियन है, जो टोटल बिटकॉइन की सप्लाई है। तो इससे ये अंदाजा होता है कि आप ये देखो कि ये जो इस टाइम 2.3 मिलियन जो शॉर्ट टर्म होल्डर सप्लाई है, ये इतनी कम है कि लास्ट टाइम इतनी कम जो सप्लाई देखी गई, ये 2010 में देखी गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं वो इस टाइम बढ़ते जा रहे हैं तेजी से। 15 मिलियन जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है, और जो 2.3 मिलियन जो सप्लाई है वो शॉर्ट टर्म होल्डर्स के पास है। और शॉर्ट टर्म होल्डर्स 2010 में जो लास्ट टाइम देखा गया था कि इतने कम रह गए थे। ज्यादातर अब जो सेंटीमेंट है, जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है। ये दर्शाता है कि बिटकॉइन मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है ही नहीं, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए खबर है और ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको डिटेल में पढ़ने तो आप आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। कैसा लगा आज का आपको अपडेट, तो प्लीज एक बारी कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।